नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, ठीक मेरे ये पीछे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सॉ मिल चाथम। ये जो दरवाज़ा बंद दिख रहा है, इस दरवाज़े के पीछे कई राज छुपे हुए हैं और कई अराजकता का काम लगातार जारी है। और यही बताने के लिए इस वक्त में मैं इस चाथम सॉ मिल के इस गेट के सामने आया हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो यहाँ पे केस दर्ज हुई थी, पैडक जो लकड़ी है जो कीमती माना जाता है, उसके जो करतूत हैं यहाँ के सामने आए थे और पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। केस आज भी चल रहा है, मगर यहाँ पे ये कार्रवाई, ये गलत चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही है। अफसरों का ये जो अराजकता है और धांधलियाँ हैं, ये लगातार जारी है। आपको मालूम होगा कि ये चाथम सॉ मिल जो है, ये एक हेरिटेज है। ये चाथम आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जापानीज़ द्वारा यहाँ बम्बिंग भी किया गया और गोलाबारी के बाद आज ये एक हेरिटेज का दर्जा हासिल है इसे। और यहाँ पे भारी तादाद में सेनानी आते हैं इसे देखने के लिए। ये एशिया का नंबर 1 सॉ मिल हुआ करता था, मगर अफसरों के नेक कामों की वजह से, अच्छे कामों की वजह से आज ये दूसरे नंबर पे आता है। और अब मैं बिल्कुल खुलासा कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त में कौन सा घोटाला हुआ है और कितना बड़ा है वो घोटाला। यहाँ आपको पता होगा, भीतर एक सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं लकड़ियों के, ये लकड़ियों की लगभग उम्र जो है ये 400 से 500 साल है। ये उस दौर में बनाया गया था और एक कैंटीन भी यहाँ पे हुआ करता था डिपार्टमेंट के, चाथम के। और इसको बड़े चतुराई के साथ में, आप जानकर हैरान होंगे कि बड़े चतुराई के साथ में इन्होंने उस वक्त के डीसीएफ साहब और कुछ और चुनिंदा अधिकारी मिल कर के इसको अब जो है टोटली डेमोलिश कर दिया है। टोटली इस कैंटीन को डेमोलिश कर दिया गया है। और किसके नाम पर? रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के नाम पे। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के नाम पे सरकारी संपत्ति को डेमोलिश कर दिया गया और पूरे के पूरे उखाड़ दिए गए। इसके बाद नाटकीय ढंग से इसका टेंडर निकाला गया कि आप सोच सकते हैं कि किसी हाल में सरकारी संपत्ति को जब कभी डेमोलिश किया जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जो इन्होंने नहीं ली। और बिल्कुल आई वॉश किया पीसीसीएफ का, जो वन सदन में मौजूद है, इनको सैंक्शन करने के लिए भेजा और नाम दिया गया रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ चाथम कैंटीन फ्लोर, यानी कि उसके मेज के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए। लेकिन पूरी के पूरे बिल्डिंग धराशायी कर दिया गया और न्यू कंस्ट्रक्शन जारी है और टेंडर निकाला गया रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए। टेंडर निकाला, पहले टेंडर निकाली गई और जो प्रपोज़ल जिन्होंने दिया था वो एसीई चाथम है, असिस्टेंट कंस्ट्रक्शनल इंजीनियर, जो खुद वो अथॉरिटी नहीं है। जो 27 लाख जो इसके टेंडर के एस्टीमेट बताए जा रहे हैं, उसके प्रपोज़ल देने के लिए ये सवालिया निशान में है और घेरे में है कि क्या एसीई चाथम, क्या वो अथॉरिटी रखती हैं जो केवल एक ड्राफ्ट्समैन, इनके अपॉइंटमेंट है ड्राफ्ट्समैन जो एसीई चाथम बन कर के बैठी हुई हैं। और आशीर्वाद किन किन का है ये भी जांच का विषय है। और जब हमने ये सवाल उठाए कि ये पैडक का क्या होगा और जवाब में आया कि पैडक को बेचा गया कि नहीं बेचा गया, तो कहा गया कि जो डिसमेंटल
जो सैल्वेजेस हैं उसको ना बेचा गया ना खरीदा गया, लेकिन बड़े नाटकीय ढंग से वही तमाम लकड़ियां यहाँ गेट से, इसी गेट से पार हो गई। व्हीकल नंबर्स मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद है। और वो टेंडर जो फ्लोट किया गया, 5 लोगों ने कॉम्पीट किया था, जिसमें लोएस्ट रेट किसी एक ने भरा था, लेकिन फिर से नाटकीय ढंग से वो टेंडर कैंसिल करके रीटेंडर किया गया। और रीटेंडर में हबीब कंस्ट्रक्शन नाम से जो कंस्ट्रक्शन है वो और दूसरे 2 लोगों ने कॉम्पीट किया। और जैसे हमेशा होता रहा है, हबीब कंस्ट्रक्शन को वो काम दे दिया गया और काम जारी है। आप देखेंगे कि इसके अभी खुदाई चल रहे हैं, फाउंडेशन का काम चल रहा है, और खुदाई से कभी ट्रक का मलबा निकल रहा है, कभी रोला गाड़ी का जो रोड रोलर है उसका मलबा निकल रहा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ के हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो लेबर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में कई जगह पे ऐसे जिंदा बम पाए गए हैं। अंदेशा है कि ऐसे ही खुदाई के वक्त अगर कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या ये जवाब ये देंगे? और ये हमने दाखिल किया है कंप्लेन। अब देखना ये है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और किस नज़रिए से और किस मंशा से और किस मंसूबे से इस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाया गया और ये काम दिया गया। साथ ही साथ ये सारे कीमती लकड़ियों को निकाल दिया गया और रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पे हमारे संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, इसे डेमोलिश कर दिया गया। और यहाँ इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब हम इनसे पूछताछ करते हैं, पूछने की आवश्यकता महसूस होती है, तब ये जवाब देने की स्थिति में नज़र नहीं आते। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ चल रहे, इस गेट के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, हेरा फेरी को समाप्त किया जाए, और जल्द से जल्द जो लोग इस पे दोषी है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही अनुरोध है हमारे प्रशासन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और एंटी करप्शन यूनिट से, कि वो इसकी जांच करे। जो पत्र हमने दे दिया है, और अब इंतज़ार यही रहेगा कि इस पे कार्रवाई क्या होती है। मैं कैमरामैन वेंकट के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।